हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, चाल समय दूरी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस सवाल में आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी सवाल हैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक और प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवालों की लिस्ट सरल से कठिन की ओर चल रही है, ठीक है दोस्तों। सवाल पहला देख लेते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। 1200 मीटर लंबी रेल है, ठीक है। कितनी लंबी रेल है? 1200 मीटर लंबी रेल है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से रेल बना देते हैं, ठीक है। 1200 मीटर लंबी रेल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, रेल की लंबाई बराबर दूरी। यहाँ पर रेल की लंबाई किसके बराबर होती है? दूरी के बराबर होती है, ठीक है। अगर रेल की लंबाई दे दी जाए तो ये आपका क्या हो गया? दूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर समय लिख लेते हैं। समय कितना है? समय है आपका 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिनट को क्यों बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि सवाल में हम लोगों से ये कहा गया है कि आंसर जो है मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मीटर दे दिया गया है लेकिन समय जो है वो मिनट में दिया गया है, ठीक है। जब भी चाल निकाली जाएगी तो यहाँ पे चाल पूछी जा रही है, तो जब भी चाल निकाली जाएगी तो चाल किस में बोली जाती है? मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट है तो इस मिनट को हम लोगों ने सेकेंड में बदल दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर दूरी लिखेंगे। दूरी कितनी है? दूरी बराबर 1200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर समय लिखेंगे। समय कितना है? 60 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है? 1200, ठीक है। समय कितना है? 60, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 गया, 6 दूनी 12। चाल बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो चाल चली जा रही है 1 सेकेंड में 20 मीटर की चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। एक 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड में होगी। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। यहाँ पर चाल दे दी गई है तथा उसके द्वारा किसी खंभे को पार करने में 80 सेकेंड लगे तो रेल की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या पता करनी है? रेल की लंबाई। रेल की लंबाई हम लोग पिछले सवाल में देख चुके हैं। रेल की लंबाई बराबर क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को दूरी पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर समय हम लोगों को 80 सेकंड दे दिया गया है, लेकिन सवाल का जो आंसर है वो हम लोगों का मीटर में आना चाहिए। अगर सवाल का आंसर मीटर में आएगा तो इसका मतलब है कि जो चाल में जो 54 किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, 54 में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग गुणा कर देंगे वैसे ही हम लोगों का क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो चाल हम लोगों की क्या आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को किलोमीटर प्रति आवर वाला जो 54 है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों के पास समय है। समय कितना है? समय है यहाँ पर 80 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर समय दे दिया गया है, चाल दे दी गई है, रेल की लंबाई पता करनी है। इसका मतलब हम लोगों को दूरी पता करनी पड़ेगी, ठीक है। दूरी पता करनी पड़ेगी, इसका मतलब हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। चाल पहले लिख दीजिए या फिर समय, ठीक है। तो चाल गुणे समय होता है, तो इसका मतलब है 15 गुणे 80, ठीक है। तो यहाँ पर 15 × 120 होता है, ठीक है। 1 0 बढ़ाया, दूरी किस में आएगी? मीटर में आएगी। इसका मतलब है रेल की जो लंबाई है वो कितनी है? 1200 मीटर है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं और यहाँ पर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या है? एक कार 30 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल बताइए। देखिए, एक कार क्या है कि 30 किलोमीटर की चाल से जाती है, 30 किलोमीटर की चाल से जाती है। फिर वही कार क्या है कि वापस आती है कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दूरी क्या है? समान है। सवाल में दूरी क्या है? समान है, ठीक है। एक तो जाने वाला समय और एक तो आने वाला समय। देखिए, जब हम लोग बेसिक तरीका लगाएंगे तब उसमें ये वाली बात डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक बार जाने वाली दूरी और एक बार आने वाली दूरी,
ठीक है, तो 2 हो गई। ठीक है, एक बार जाने वाला समय और एक बार आने वाला समय 2 हो गया। ठीक है ना, तो अभी हम लोग बेसिक जब लगाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब दूरी समान हो तो यहाँ लिखेंगे, जब दूरी समान हो तब कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल बराबर 2ab बटे a प्लस b। ठीक है, इसमें मान रखेंगे a मतलब पहली जाने वाली चाल, b मतलब आने वाली चाल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 30 गुणे 20। ठीक है, बटे लगाएंगे, यहाँ पर a प्लस b है, इसका मतलब है 30 प्लस 20। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 4 तिया 12। ठीक है, तो 12 लिखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो ये वाला बढ़ाएंगे, तो ऊपर कितना हो गया 1200 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो गया। ठीक है, 5 का भाग हम लोग 12 में देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बेसिक तरीका लगा लेते हैं जो बहुत सरल है। ठीक है, बेसिक तरीके में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बेसिक। ठीक है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए यहाँ पर दूरी और समय का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए एक बार कार जाती है, इसका मतलब है ये पहली दूरी, एक बार कार वापस आती है तो ये दूसरी दूरी। फिर इसमें लगा समय, यहाँ पे पहली बार गई तब उसमें समय लगा, फिर दूसरी बार गई उसमें समय लगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर क्या है 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो d प्लस d। ठीक है, बटे लगाएंगे। अब टी को किस तरीके से लिखेंगे, टी का सूत्र क्या होता है कि दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बटे चाल, चाल में क्या है कि पहली चाल 30 है। ठीक है, प्लस दूरी बटे चाल, चाल मतलब दूसरी चाल यानी कि 20 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2d बटे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखिए समझिए, यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा 60। ठीक है, 30 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार गया, 2 बार गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2d। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 20 का 60 में भाग देंगे, 3 आए तो 3d। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पूरा भिन्न है, इसका मतलब है ये 60 जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, 2d बटे 5d और बटे 60। ठीक है, ये 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2d गुणे 60 बटे 5d। ठीक है, d से d गया। ठीक है, बराबर लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका और ये सूत्र के जरिए। ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल लगा लेते हैं और तीसरे सवाल जैसा ही है। ठीक है, लगभग यहाँ पर बेसिक तरीका ही लगेगा। ठीक है, वहाँ पर सूत्र का यूज किया गया था क्योंकि दूरी समान थी, यहाँ पर दूरी समान नहीं है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी क्या है, समान नहीं है, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति आवर तथा 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। यहाँ पर चाल समान नहीं है। ठीक है, उसमें भी चाल समान नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दूरी समान नहीं है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं एक बार, दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर दूरी 2 बार है तो हम लोग दूरी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली दूरी कितनी है 20 है, तो पहली दूरी 20 लिखेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे, दूसरी दूरी कितनी है 30 है। ठीक है, तो 30 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग बटे लगाएंगे। ठीक है, समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जैसे दूरी को हम लोगों ने 2 बार जोड़ा था, उसी तरीके से क्या करेंगे, समय के सूत्र को भी हम लोग 2 बार जोड़ेंगे। ठीक है, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी बटे चाल लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, प्लस दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, बटे लगाएंगे, दूरी की जगह क्या लिखेंगे, दूरी की जगह दूरी वाली वैल्यू लिखेंगे। कितनी दूरी थी, पहली 20 थी,
तो हम लोगों ने 20 लिखा। 20 बटे पहली चाल कितनी है 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। दूसरी दूरी कितनी है 30 है तो 30 लिखेंगे। दूसरी चाल कितनी है 20 है तो 20 लिखेंगे। यहाँ पर फिर से 50 लिखेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 का भाग 20 में दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। 4 का हम लोग गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर जब नीचे समान हो तो समझ लो ऊपर वाली संख्या सीधी 30 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या आएगा 50 आएगा। 50 बटे लगाएंगे 80 प्लस 30 कितना हो गया 110 हो गया, बटे 20 लगाएंगे, ठीक है। ये एक तरीके से भिन्न में ही है, जो नीचे वाली संख्या है ये सीधी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 50 गुणे 20 बटे 110, ठीक है। तो हम लोगों के सामने क्या वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 0 0 और 5 दूनी 10, ऊपर 1000 आया और नीचे क्या हो गया इतना आ गया, ठीक है। 0 से 0 गया तो कितना आ गया 100 बटे 11। ये आपकी क्या हो गई किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये औसत चाल आ गई आपकी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग रेल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने रेल हो गई, ठीक है। ये कितनी लंबी रेल है, ये लंबी रेल है 1600 मीटर की, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक पुल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पुल बना देंगे, इस तरीके से हम लोगों ने एक पुल बनाया, ठीक है। ये आपका पुल हो गया। यहाँ से ट्रेन निकलती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 800 मीटर लंबे पुल को, ठीक है। यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। समय कितना है, समय है हम लोगों के पास, समय है 40 सेकंड, 40 सेकंड में ही निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है, ठीक है, हम लोगों ने पहले सवाल में डिस्कस किया था कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो दूरी के समान होती है, ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दूरी हम लोग जोड़ेंगे तो दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि समय इतना हो गया, दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर 1600 प्लस 800 कितना हो गया 2400 हो गई, ठीक है। दूरी कितनी हो गई 2400 हो गई, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे चाल, क्योंकि सवाल में चाल ही पूछी जा रही थी, ठीक है। तो हम लोग चाल निकालेंगे। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है 2400 बटे समय 40, ठीक है। 4 × 24, ठीक है। तो कितना आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। छठवां सवाल लगा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पिछले सवाल जैसा ही है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक 500 मीटर लंबी रेल 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 300 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेल बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने रेल तैयार है, ठीक है। कितनी लंबी है 1500 मीटर, ठीक है। रेल की लंबाई बराबर दूरी, ठीक है। यहाँ पर रेल की लंबाई बराबर कितनी है दूरी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर और दूरी जोड़ेंगे, ठीक है, पुल की दूरी जोड़ेंगे, पुल की दूरी, ठीक है। तो कैसे पुल बनेगा, यहाँ पर देखिए एक तरीके से ऐसे लाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हम लोगों के सामने पुल बन गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे से रेल निकलेगी, ठीक है। इसकी लंबाई पुल की कितनी है 300 मीटर। दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर 1500 प्लस 300, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800 मीटर, ठीक है। यहाँ पर चाल लिखेंगे, चाल कितनी है 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग किलोमीटर प्रति आवर को बदलेंगे, ठीक है। क्यों बदलेंगे, क्योंकि समय जो है हम लोगों को सेकंड में निकालना है। जब सेकंड में निकालना है तो हम लोगों की जो चाल है वो किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो 72 करेंगे, ठीक है, गुणे लगाएंगे, चेंज करेंगे 5/18 से, ठीक है।
यहाँ पर ये जो तरीका है ये मैंने पिछले सवालों में बताया हुआ है, पूरी सीरीज़ देखना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 चौके 72। ठीक है, जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे 5/18 से, वैसे ही हम लोगों का ये चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 4 × 5 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समय निकालना है। समय कैसे निकाला जाता है, देखिए, समय बराबर, समय का सूत्र लगाएंगे, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी लिख देते हैं। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी हम लोगों के पास कितनी 1800 है, तो 1800 लिखेंगे। चाल कितनी हम लोगों के पास 20 है, तो 20 लिखेंगे। 0 से 0 गया, 2 निम्न 18, यहाँ पर काटने के बाद 90 आ गया। ठीक है, 90 क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। ठीक है, तो जो 1500 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो 30 मीटर पुल को 90 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।